या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको हम सुनाएंगे दुर्गा कवच। दुर्गा कवच के पाठ करने से माँ दुर्गा की हमारे ऊपर विशेष कृपा होती है और इस कवच के पाठ करने से माता हमारी चारों तरफ से यानी चारों दिशाओं से रक्षा करती हैं और हमें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। तो इसीलिए यदि हर रोज हम यह पाठ ना कर सके तो नवरात्रि में इसका विशेष रूप से पाठ करना चाहिए और हम सभी भक्तों को करना चाहिए। और वहीं बहुत से भक्त ऐसे हैं कि जो करना तो चाहते हैं लेकिन समय के अनुसार वह नहीं कर सकते, यानी उनके पास समय नहीं है जॉब के लिए या फिर और किसी कारणवश। और बहुत से भक्त ऐसे हैं कि जो संस्कृत में दुर्गा कवच का पाठ नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं, या फिर ऐसे भक्त भी हैं कि जो हिंदी में भी पाठ नहीं कर सकते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक माता का कवच आप मोबाइल पे भी सुन सकते हैं। इससे भी आपको लाभ होगा क्योंकि माता तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानती हैं कि हम किस कारणवश उनका यह पाठ नहीं कर सकते। करने की इच्छा तो बहुत है लेकिन हम कर नहीं सकते। तो इसीलिए यदि समय नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम मोबाइल में भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन तक आप पाठ करें या सुने, यह बहुत ही आवश्यक होता है। माता की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। और दोस्तों इस चैनल पर भी आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा कवच का पाठ और नवरात्रि के 9 दिन पूजा विधि क्या है, भोग क्या है, यानी नवरात्रि से जुड़ी हुई सारी जानकारी इस चैनल पर आपको प्राप्त होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि चैनल पर नए हैं तो। और दोस्तों अब चलिए हम समय व्यर्थ ना करते हुए दुर्गा कवच का पाठ आरंभ करते हैं। तो मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह ब्रह्मा जी, जो इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम ये हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी मूर्ति चंद्रघंटा कहलाती है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता कहा जाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि और आठवीं मूर्ति महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित किए हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो, तो उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। उसे सुख दुख और भय नहीं होते। और जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का चिंतन किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी हैं, वाराही का वाहन भैंसा है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी, वैष्णवी देवी गरुड़ को ही अपना आसन बनाती हैं, महेश्वरी देवी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मोर है, भगवान विष्णु की प्यारी लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित हैं और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ आरूढ़ेश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं और देवियां अनेक प्रकार के आभूषण की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं तथा क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना
और देवताओं का कल्याण करना। कवच पढ़ने के पूर्व इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और बढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री कही जाने वाली इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड़ंग धारणी, मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी कही जाने वाली वरुणा शक्ति और वाव्य कोण में मृग की सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूल धारणी देवी, मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर के तरफ से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे के तरफ से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मुर्दे को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया मेरे अग्रभाग में और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें और धोतनी शिखा की रक्षा करें। ललाट में मालाधारी बचावें और यशस्विनी देवी मेरे भौहों को आघात से बचावें। भौहों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शंकरी कानों की जड़ में रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले में घुटकी की और महामाया तालु में रक्षा करें। कामाक्षी ढोढ़ी की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गिर्व गले के पिछले हिस्से में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़ंगनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुशी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी पेट में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका मेरे योनि और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। सकल अभिष्टों को देने वाली महाबली देवी दोनों जंघों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों एड़ियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों अंगुलियों में और तलवाशनी पैरों के तलवों में रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट्रा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशवनी देवी बालों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कावेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेंदों की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकेटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अमेच्छा देवी शरीर में समस्त जोड़ जहाँ है उन सब जोड़ों की रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छतेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और सामान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की विशेष रूप से रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही से आयु की रक्षा के लिए मैं पुनः कहती हूँ, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रनी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, तुम मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरे पति की रक्षा करें। मेरे रास्ते की सुपथा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी समस्त भवों से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है, इसलिए रक्षा से जो रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो।
यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी मनोकामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है, संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों काल में श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी संपत्ति प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अकाल मृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कुष्ठ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूर आदि स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा जड़गम विष तथा अहिफेन व सिंदूर और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से होने वाले निम्न कोटि के देवता, भूत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैले, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुवस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर, मरने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शंकर के साथ आनंद का भोग करता है। इति वाराह पुराणे हरिहर ब्रह्मा विरंचितम देव्याः कवचम संपूर्णम। तो दोस्तों, दुर्गा कवच का पाठ संपूर्ण हुआ और अब हम अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे, क्योंकि जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो यह 3 चीजों का पाठ करना अनिवार्य होता है: दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ। तो इसीलिए हम दुर्गा कवच का पाठ कर चुके हैं, अब अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे, फिर इसके बाद कीलक का। तो अब हम पाठ कर रहे हैं अर्गला स्तोत्र का। मार्कंडेय जी कहते हैं: जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वर देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चामुंड का नाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। और निशुंभ तथा धूम्रांश का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा सर्व सौभाग्य देने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। अचिंत्य रूप और चरित्र वाली तथा शत्रुओं का नाश करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो।
पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्त तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें सर्वदा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे सभी शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो, रूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मड़ियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम निरंतर आबाध रूप से भक्ति करने वाले भक्त जनों को आदान प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार सागर तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई मनोहर पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती स्तोत्र का पाठ करता है वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इति श्री मार्कंडे पुराणे अर्गला स्तोत्र संपूर्णम। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि जो केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं उन्हें स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं तो इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने करके भगवान शंकर ने लोगों को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर शिव जी ने चंडिका के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इसके पाठ से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसी से भगवान शिव जी ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया। यथार्थ है, अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती का स्तोत्र और अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही इस कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के
प्रतिबंध रूप के कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उनका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष को सिद्धि होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। देव्या कीलकम स्तोत्रम संपूर्णम। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ श्रवण किया है। अब अगले वीडियो में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक्स, एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, यूजफुल है, तो आप लाइक जरूर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।